Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद का 3 दिवसीय 41वां राष्ट्रीय सम्मेलन आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के दुखभंजन महादेव मंदिर के विशाल हॉल में आरंभ हुआ। संस्था के उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वामी शंकरानंद जी, सचिव डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद सिंह व डॉक्टर प्रदीप टाकू, सहयोगी स्वामी रवि भारती, साध्वी मोक्षिता, डॉक्टर सचिंद्र कुमार व डॉक्टर मनीष कुकरेजा ने बताया कि अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद अपने 80वें वैचारिक वर्ष और 41वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 मार्च तक दुखभंजन मंदिर हॉल के परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के अनेकों विद्वान इस सम्मेलन में अपना अनुभव साझा करने पहुंचे हैं तथा लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि रखने वाले सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद ABPCP की संकल्पना 18 नवंबर 1945 को हुई थी और बाद में 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना के बाद ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा के उत्थान और समाज के सभी वर्गों में इसके प्रचार के लिए काम कर रहा है और गांधी जी के विचारों और आदर्शों पर काम कर रहा है। परिषद के नेतृत्व में कई राष्ट्रीय नेताओं जैसे संत विनोबा भावे के भाई बाल कोबा भावे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, प्रखर गांधीवादी और गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्रीमान नारायण, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, पद्म विभूषण दीदी निर्मला देशपांडे, देश के प्रख्यात सर्वोदय नेता और संत विनोबा भावे की आध्यात्मिक पुत्री और अन्य ने किया। प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रखर गांधीवादी और महात्मा गांधी द्वारा 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 40वें सम्मेलन का उद्घाटन 2023 में वाराणसी में उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदी बेन पटेल द्वारा किया गया था। करते हो जो इसको डिस्टर्ब करती है, अरे ये हमारे शरीर का खिलौना है। जैसे घर में खिलौने होते हैं ना, ये खिलौना है। ऐसे बहुत सारे खिलौने हैं। ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, पैंक्रियाज है, किडनी है। इनकी देखभाल करना, इनका रखरखाव करना या इनको सही सलामत रखना वो हमारी जिम्मेदारी है और हम प्राकृतिक चिकित्सक होकर इनकी जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं और दूसरों को इसके लिए सिखा सकते हैं। अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा 41वां लगाया अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद जो संस्था है 1945 में इसकी संकल्पना हुई थी 18 नवंबर को, और उसी डेट को भारत सरकार ने नेचुरोपैथी डे की घोषणा की। गांधी जी ने इसको संकल्पना की थी और ये 41वां माने 80 वर्ष हो गए और 41 राष्ट्रीय सम्मेलन हुए जो 41वां यहाँ पे कुरुक्षेत्र में हो रहा है। तो 80 वर्षों में हमने क्या किया है, प्राकृतिक चिकित्सा को कहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि गांधी जी या विनोबा भावे जिन लोगों इसके पिलर रहे हैं, इवन मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष रहे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उनका था कि सिर्फ चिकित्सा का काम नहीं करना है, लोगों तक चिकित्सा उस रूप में पहुँचाना है कि चिकित्सा के नाम पर उन पर आर्थिक बोझ न पड़े। तो 80 वर्षों में हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं और कहाँ तक पहुँचना है, इस पर है आज जैसे हम लोगों ने किया कि और 5 लाख लोगों तक हम 1 साल में पहुँचेंगे, ताकि उनको उस रूप में तैयार करें कि जहाँ तक संभव है अपने स्वास्थ्य के लिए बेकार के खर्च नहीं करने पड़े। अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना है, क्या खान पान में लगना है या प्राकृतिक रूप से कैसे रहना है, तो इसको लेके हमारा सम्मेलन है। तो कितने लोग लगभग जो है? लगभग हमारे टोटल जो लोग डेलीगेट आए हैं करीब 280 के आसपास, 280 डेक हैं और बाकी जो एक्सपर्ट करीब 30-40 लोग आए हैं। ये सारे देश से आए हैं, मैंने देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। पूरे ऐसे हमारे अध्यक्ष जी आए हैं, उपाध्यक्ष तो आए हैं, बट सारे देश के हर कोने से करीब
सर समय समय पर कहाँ पर जो है ये शिविर लगते हैं? ये शिविर देखिए हम लोग के हर साल में कहीं ना कहीं शिविर तो होते हैं, अलग अलग ये में होते हैं। जैसे 2012 में हुआ था हमारा हरियाणा में, उस समय सफ़ीदों में हुआ था। तो मान लीजिए 2025 में ये हुआ, पिछले बार हमारा वाराणसी में हुआ था। तो ये अब जब हमारी मीटिंग होती है तो जो स्टेट बॉडी जिम्मेदारी लेना चाहती है, अब उस समय देव जो कि कमेटी निर्णय लेते हैं कि जिनको हम जिम्मेदारी दे, तो उस तरह हमारा निर्णय होता है। तो सर आज मुख्य रूप से कौन कौन इसमें उपस्थित होने वाले हैं? आज जैसे हमारे एक तो स्वामी परिव्राजक जी थे, हरियाणा योग आयोग के उपाध्यक्ष अभी गए डॉक्टर रोशन लाल जी, और कल जो आएंगे हमारे आपके एनआईटी के डायरेक्टर आएंगे, एनआईटी कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर आएंगे, और आपके आयुष यूनिवर्सिटी जो बनी है उसके वीसी आएंगे। तो सर कब से कब तक चलने वाला है? ये आज से शुरू हुआ है, 10 तक सम्मेलन चलेगा और 11 को एक राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता, योगासन प्रतियोगिता है। तो 11 प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस चीज़ का आयोजन करते रहते हैं। बिल्कुल। 41वां सम्मेलन आप लोग कर रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुरुक्षेत्र की जनता के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हमने 80 वर्षों के इतिहास को पुनर्लोकन करना, और उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं उसके लिए सबसे पहले ऐसी जगह को चुना गया है जहाँ से गीता का संदेश है। तो ये हमारे लिए भी ये था कि हमारे देश से आए हुए लोग को, उनको एक सिंबॉलिक मैसेज जाए कि हम ऐसे धरती से 80वां वर्ष और भविष्य के 80 वर्षों का जो संकल्प लेंगे तो वहाँ से करें जहाँ से श्री कृष्ण की गीता की वाणी गई थी। तो वो है, तो पहले तो हम इन हरियाणा और कुरुक्षेत्र के लोगों का आभारी हैं कि मतलब उस जगह पे हमको ये, जहाँ वो लोग रोज़ जिस चीज़ को अनुभव करते हैं, उस अनुभव करने के लिए हमने आज चुना, और आने वाले वर्षों या 80 वर्षों तक की एक योजना बनाने के लिए इस धरती को लिए। तो इसके लिए हम हरियाणा का आभारी हैं, यहाँ के लोगों का आभारी हैं, और यहाँ जो सब लोगों ने मिलकर जो सहयोग किया सफलता करने में, या जहाँ जिनके पास गए, जिस अधिकारी के पास, या जिनके बस एक बात कहने पर इस संस्था से आप आए, बिल्कुल आएंगे। तो यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी भी इतने विनम्रता के साथ मिले और उन्होंने आया, रोज़ आ रहे हैं। तो ये हमारे लिए तो सर अगर बात हम चिकित्सा की करें, क्योंकि आजकल का स्वास्थ्य आम जनता का ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा ऑयली खाना खाने लगे हैं, सैर नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या आपका विशेष सजेशन रहेगा? देखिए, सिंपल बात है कि अगर वो सही करे, सही पे उठना, सही पे सोना और सही टाइम पे खाना, क्योंकि खाना ऑयली से भी ज़्यादा कभी कभी क्या होता है कि हमको कितना खाना वो भी नहीं जानते, कब नहीं खाना है वो भी एक भोजन है, कि आपको कब पेट को छोड़ देना है, कब पानी पीना और कैसे पानी पीना है। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ करें ना, तो हमको लगता है 60% रोग ऐसे ही चले जाएंगे। सर आज 41वां सम्मेलन है, तो विशेष मुद्दे क्या रहने वाले हैं सर? हाँ, विशेष मुद्दे, एक तो हमारे जो साइंटिफिक सेशन होता है कि नए जो भी हमारे चिकित्सक काम कर रहे हैं, क्या उनका रिसर्च पेपर वो आएगा, और हमारी आगे की योजना का कैसे करना है। जैसे हमने कहा कि हम लोग और 5 लाख लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, और जो लोगों को जिस एरिया में अभी भी लगता है कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ अलग तरह के रोग ज़्यादा हैं और आर्थिक उनका ये है, तो वहाँ पे हम प्राकृतिक चिकित्सा की क्या भूमिका हो सकती है, तो उसके भी मंथन होगा। अलग अलग एरिया के लोग आएंगे, बताएंगे कि हाँ इस एरिया में ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत है। तो वो जब हमारा इवैल्यूएशन की मीटिंग होगी तो उसमें करके हम वो निर्णय करेंगे। इसमें ऐसा भी है जो लोग बीमार हैं, जिनको दवाई की मेडिसिन की ज़रूरत है, वो उपलब्ध हो सकती है सर? नेचुरोपैथी में बेसिकली हम लोग उस तरह की दवा की कोई प्रावधान है नहीं, उसमें है कि प्रकृति को ही दवा के रूप में यूज़ करते हैं। तो वो अगर हमसे कहीं भी कोई जुड़ता है तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 300 जगहों पे सेंटर है, तो जहाँ जो होगा उसका सहयोग हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी संस्थाएं साथ में जुड़ी हुई हैं? जैसे यहाँ पे तो अभी दत्तात्रेय आश्रम अपने जो है वही जुड़े हुए हैं हरियाणा में, एक सिरसा में सेंटर है वो जुड़े हुए हैं, कई सेंटर हैं। अब ये हमारे वेबसाइट पे सारे का नाम है abpcp.com पर, abpcpariषद.com पर। और हम जो योग सर्टिफिकेशन बोर्ड भारत सरकार के, उसके PRCB के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो जो योग में ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं तो ऑलरेडी सर्टिफिकेशन प्रक्रिया के लिए, सरकारी सर्टिफिकेट के लिए भी वो हमसे जुड़ सकते हैं, तो भारत सरकार को उनको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये सब